हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर सेकंड लेसन ऑफ 10th क्लास फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम टीजीटी पीजीटी एस्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी को लेकर फ्रेंड्स हम एनसीईआरटी की सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 2-3 दिन का गैप हो गया है शायद, तो फ्रेंड्स मैं बिज़ी थी इसलिए क्लास नहीं बना पाई, लेकिन अब हम कंटिन्यू रखेंगे जो हमारी एस्टेट के लिए जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है उसको भी, और टॉप 1000 लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं उनको भी, और साथ ही साथ हम ग्रामर को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जो कि फर्स्ट फ्लाइट का है हमारा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपने देख ली होगी। क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। तो फ्रेंड्स ये हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी है, और 10th क्लास की एनसीईआरटी से फ्रेंड्स टीजीटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीजीटी में भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम विद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा चैप्टर का नेम है, और यहाँ से जो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो नेल्सन मंडेला के बायोग्राफी से लिया गया है फ्रेंड्स। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि नेल्सन मंडेला हैं वो अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये जो प्रेसिडेंट बने थे वो 10 मई 1994 को बने थे। मीन्स 1994 को ये अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे फ्रेंड्स। और यहीं इनके अगर हम बर्थ की बात करते हैं तो इनका अफ्रीका में ही इनका बर्थ हुआ था, जो कि 18 जुलाई 1918 को इनका बर्थ हुआ था। डेथ की अगर हम बात करते हैं तो इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2013 को। इनकी 95 ईयर्स जब इनकी ओल्ड एज हो गई थी तब इनकी डेथ हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये जो चैप्टर लिया गया है, उसमें इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है अपने हक के लिए, ब्लैक पीपल के लिए, तो उसी को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने लॉन्ग जर्नी को कवर करके फ्रीडम को हासिल किया था और ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी वो थी। वहाँ पे जो वाइट पीपल थे वे ब्लैक पीपल के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते थे। तो फ्रेंड्स इन्होंने ठान लिया था कि भाई मेरे को इसके खिलाफ़ जाना है और ये मैं सहन नहीं कर सकता। और फिर एक दिन इनको सक्सेस मिलती है 1994 को, और ये जो अफ्रीका है उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं फ्रेंड्स। तो अब इसके क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ अदर फैक्ट रहेंगे वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स वो देखना। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये जो हमारी पीडीएफ है इसमें मैंने आंसर को भी मेंशन किया है, और इस पीडीएफ को फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ कोरेज। अब कहता है कि नेल्सन मंडेला है, उन्होंने जो करेज होता है, जो साहस होता है, उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया है, मीन्स उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या दी है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारी ट्रम्फ ओवर दी फियर। जो फियर है, जो डर है, उसके ऊपर अगर हम विजय हासिल कर लेते हैं, विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम क्या है, करेजियस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फियर, भय को जीत लेना ही कोरेज है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर देखो यहाँ भी आप देख सकते हो। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। अब कहता है कि जो सेरेमनी थी, जो ये इनके प्रेसिडेंट बनने की, तो ये कहाँ पे क्या की गई थी भाई, हेल्ड की गई थी। तो फ्रेंड्स ये की गई थी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। ठीक है, ये एक प्लेस है अफ्रीका का ही, वहाँ पे इनकी जो ये सेलिब्रेशन रखा गया था जब ये प्रेसिडेंट बने थे। आगे चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। देखना एक बार, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि कौन सी फ्लेम होती है आग, कोई भी जुनून जोश, ठीक है, उसको हिडन किया जा सकता है, लेकिन उसको क्या नहीं किया जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो उसको दबाया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो एक न एक दिन ज़रूर बाहर निकल के आएगा। तो यही हमारा जो
राइटर है जो मैं नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल करेक्ट। मैंस गुडनेस, जो मैन की अच्छाई है वो कभी छुप नहीं सकती, उसको कुछ देर हम छुपा सकते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जिसका जैसा नेचर होगा वह वो क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता, एक ना एक दिन वो बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला है, उन्होंने कहा कि मैंस गुडनेस, जो मैन की अच्छाई है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखना, विच डे वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब कहता है कि जो साउथ अफ्रीका थे फ्रेंड्स, उसमें पहले वाइट पीपल की सरकार बनती थी। अब क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला के प्रयास से, इनकी क्रांति से फ्रेंड्स क्या हुआ, डेमोक्रेसी है वो इंग्लैंड जो हमारा अफ्रीका है उसमें इस्टेब्लिश की गई थी। तो कहता है कि एक नॉन रेशियल होता है फ्रेंड्स, जिसमें बिना किसी भेदभाव के ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो वो कब बनाई गई थी, और उसमें जो अफ्रीका की धरती थी, सोइल थी, उसके ऊपर जो हमारे इंटरनेशनल लीडर थे वो इकट्ठा हुए थे। तो वो कौन सा डे था, तो फ्रेंड्स वो था 10 मई 1994 में ये डे है वो रखा गया था। और उस दिन ही जो अनाउंसमेंट की गई थी, अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट होगा नेल्सन मंडेला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखना नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, वट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, जो हमारी कंट्री होती है उसकी सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, तो फ्रेंड्स वो होती है इट्स पीपल। जो लोग होते हैं किसी भी देश के, वही उसकी सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है, सबसे बड़ी वेल्थ होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे नेल्सन मंडेला है, उनके व्यूज़ ही यहाँ पे दिखाए गए हैं। आगे चलते हैं, देखना, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तो कहता है कि जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन कौन होता है, एक तो होता है ओपोसिजर। ऑपरेशन तो होता है फ्रेंड्स जो दबाए जाते हैं, और ऑपरेसर जो होते हैं जो दबाते हैं, अत्याचार करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइट ऑफ कैरेक्टर, एक किसी कैरेक्टर की हाइट होती है, मीन्स कैरेक्टर की जो महानता होती है, यहाँ हाइट का मतलब लेंथ से नहीं है, यहाँ पे है अच्छाई से। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी करेक्टर होगा उसकी हाइट होती है ना, वही उसको क्या करती है, क्रिएट करती है। लिया गया है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। अब कहता है कि मंडेला का अकॉर्डिंग कौन है वो फ्री नहीं होता। तो फ्रेंड्स दोनों ही फ्री नहीं होते, जो दबाने वाला होता है, जो शोषण करने वाला होता है, वो भी खुश नहीं होता, और जो जिनका शोषण किया जाता है वो भी खुश नहीं होते। तो दोनों ही, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट, बोथ ए और बी, ऑपरेसर और ओप्रेस्ड, दोनों, जिनको दबाया जाता है वो भी खुश नहीं होते, वो भी फ्री नहीं होते, और जो दबाते हैं वो भी फ्री नहीं होते अकॉर्डिंग टू मंडेला। आगे चलते हैं, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। अब कहता है कि जो मंडेला होता है वो किस पार्टी को ज्वाइन करता है। तो हमें पता है मंडेला है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है, और एक डेमोक्रेटिक पार्टी, या हम कह सकते हैं कि सरकार, गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखना एक बार, व्हाट रिलेशन डिड मंडेला हैव टू हिज बॉयहुड फ्रीडम। अब कहता है कि जब वो बॉयहुड में होता है, जब उसको स्वतंत्रता मिली होती है, तो फ्रेंड्स उसको जो वहाँ पे जो उसको फ्रीडम मिलती है वो उसको क्या लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर वो कैसा सोचता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा फ्रीडम। यहाँ पे जो फ्रीडम थी वो क्या थी, जस्ट ए इल्यूजन था, कि वो कोई भी उसकी क्या नहीं थी, एक भ्रम था कि फ्रीडम क्या होती है, कि भाई बच्चा है ऐसे इधर उधर खेलता है वो काफ़ी खुश रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि ये वो एक्चुअल वाली फ्रीडम नहीं थी। फ्रीडम तो उनको जब वो डिपेंडेंट होते हैं, जब वो इस अपार्थेड की नीति से बाहर निकल के आते हैं, तब उनको पता चलता है कि रियल में जो फ्रीडम है वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। अब कहता है कि दो नेशनल एंथम गीत होते हैं वो क्यों गाए गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, टू इम्प्लाई यूनिटी और टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन।
ठीक है। एक तो दोनों नेशनल एंथम ये वाइट वालों का भी गाया गया था और ब्लैक पीपल का भी गाया गया था। क्यों गाया गया था फ्रेंड्स? एक तो यूनिटी को शो करने के लिए, और दूसरा जो भेदभाव था जातिवादी या किसी भी प्रकार का रंग भेद, जाति का कैसा भी भेद था उसको मिटाने के लिए ये सॉन्ग थे वो गाए गए थे। एंथम, एंथम होता है किसी भी देश का राष्ट्रीय गीत। आगे हैं व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट कोरेज। अब कहता है कि कोरेज के बारे में मंडेला है वो क्या सीखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट। इट इज द ट्रम्प ओवर फियर। डर को जीतना ही हमारा क्या है? करेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट अनटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड। अब कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखना एक बार। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरेज विजडम एंड जेनरसिटी। कि जिससे क्या निकल के आया फ्रेंड्स? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरेज निकल के आया, विजडम निकल के आई, जेनरसिटी वो निकल के आई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about? तो फ्रेंड्स क्या कहता है कि फ्रेंड्स उसका रिजल्ट है वो क्या निकल के आया, ये कहता है। तो फ्रेंड्स रिजल्ट है वो क्या निकल के आया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट। रशियल डोमिनेशन अगेंस्ट दी ब्लैक स्किन्ड। क्या किया गया फ्रेंड्स? जो ब्लैक स्किन थे उनके ऊपर क्या जो वाइट पीपल थे वो डोमेन करने लग गए। ठीक है, तो इस तरह का जो भेदभाव वाला एनवायरनमेंट है वो निकल के आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। द स्पेक्टेलर एरा ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वॉज ए डिस्प्ले ऑफ। तो कहता है कि फ्रेंड्स जो स्पेक्टेलर एरर होता है फ्रेंड्स, एरे होता है फ्रेंड्स, कि किस तरह से भाई ये जो शानदार तैयारी की गई कि भाई उसको किस प्रकार से ऐसे बनाया गया कि जैसे ऑपरेशन थे वो उनको और ज़्यादा ऑपरेस्ट किया जा रहा था जो ओपोसर होते थे उनके द्वारा। तो फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स? मिलिट्री प्रोसेसन, मिलिट्री रॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, नन ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओ बोथ ए एंड बी। मिलिट्रीज परसिएशन एंड मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो मिलिट्री थी उसकी क्या हुई फ्रेंड्स? उसको अच्छे से तैयार किया गया। यहाँ पे जो परसिएशन होता है फ्रेंड्स उसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारा जो उसको परिपक्व किया गया, उसको बिल्कुल तैयार किया गया बिल्कुल जीरो से। और मिलिट्री की लॉयल्टी थी वो डेमोक्रेसी की तरफ हो गई थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो प्रकार की बातें निकल के आई जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स? जो अफ्रीका था उसमें भी डेमोक्रेटिक जो सरकार या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आई। आगे चलते हैं। What was it that the nation needed to be liberated from? अब कहता है कि ये क्या किस प्रकार की ज़रूरत थी कि नेशन को लिबर्टी लेने के लिए या फ्रीडम होने के लिए किससे निकलना ज़रूरी था, किससे फ्री होना ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा डी, कि पुअर्टी से हमारा नेशन बाहर निकल के आए उसको हम क्या कहेंगे? लिबर्टी कहेंगे, डेमोक्रेटी कहेंगे। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से और डिप्राइवेशन से, ये तीनों ही इसकी क्या हैं कि इनसे बाहर निकलना ही अपने आप में एक लिबर्टी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर पे जो हमारा 16 रहने वाला है। व्हाट चेंज ब्रोट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। अब कहता है कि जो इंटरनेशनल लीडर थे उनको क्या क्या चेंज दिखाई दिए साउथ अफ्रीका में। तो एंड ऑफ अपार्थाइड। तो यहाँ पे हमारा जो अपार्थाइड था, जो रंग भेद की नीति थी, उसका अंत हो गया। यही लोगों को, यही बड़े बड़े जो नेता थे उनको देखने को मिला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। अब कहता है कि कितने डिप्टी प्रेसिडेंट हैं उस टाइम पे इलेक्टेड किए गए थे। तो फ्रेंड्स 2 डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड किए गए थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। अब कहता है कि इनॉग्रेशन डे था वो कौन सा था। तो फ्रेंड्स हमारा जो 10 मई था वो इनॉग्रेशन डे था। और उस दिन ही हमारे जो नेल्सन मंडेला हैं वो क्या बने थे फ्रेंड्स? जो अफ्रीका के पहले
ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और इसमें यही शो किया गया था कि उस दिन बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। जो इनॉग्रेशन हॉल था उसमें इंटरनेशनल लीडर शामिल हुए थे और 10 मई को ये इनॉग्रेशन हुआ था। और इसमें जो नेल्सन मंडेला है वो अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप सो फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।